नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चौधरी आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर स्टडी सर्किल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपन बात करेंगे मसाले वाली फसल मेथी के बारे में, जिसका मसाले वाली फसलों के अंतर्गत तीसरा स्थान आता है। ठीक है दोस्तों, इसकी अपन बात करते हैं तो मेथी जो होती है इसका वानस्पतिक नाम होता है, मेथी का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है ट्राइगोनेला फोइनग्रेइकम। देखिए ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम। ठीक है दोस्तों, मेथी जो होती है इसका वानस्पतिक नाम होता है ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम। बात करते हैं अपने इसके कुल की, तो इसका जो कुल होता है ये होता है लेग्यूमिनेसी। जो दलहनी फसलों का जो कुल होता है इसको दलहन कुल के नाम से भी जाना जाता है। लेग्यूमिनेसी का कुल होता है। और इसके उपकुल की यदि अपन बात करते हैं तो फेबेसी या पेपोलियनेसी भी इसके जो उपकुल होते हैं वो होते हैं। ठीक है दोस्तों, मेथी जो होती है इसका कुल होता है लेग्यूमिनेसी, फेबेसी या पेपोलियनेसी। लेग्यूमिनेसी के अलावा अपने को फेबेसी या पेपोलिनेस भी याद रखने हैं। इसके अलावा बात करते हैं वानस्पतिक नाम की, तो ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम इसका वानस्पतिक नाम होता है। और गुणसूत्र संख्या की यदि अपन बात करते हैं तो गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 16 इसमें गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। बात करते हैं अपने इसकी उत्पत्ति स्थान की, तो दोस्तों इसका उत्पत्ति स्थान यूरोप माना जाता है। इसका उत्पत्ति स्थान है ये बेबीलोव के अनुसार यूरोप माना जाता है। लेकिन दक्षिणी पश्चिमी एशिया भी इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। मुख्य रूप से तो इसका उत्पत्ति स्थान यूरोप माना जाता है, लेकिन दक्षिणी पश्चिमी एशिया भी इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई इसकी सामान्य जानकारियां। जैसे वनस्पतिक नाम की बात करते हैं तो ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम इसका वनस्पतिक नाम होता है। कुल की बात करते हैं तो लेग्यूमिनेसी, फेबेसी या पेपोलियनेसी इसका वनस्पति कुल होता है। गुणसूत्र संख्या की बात करते हैं तो 2n बराबर 16 इसमें गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। और उत्पत्ति स्थान यूरोप या दक्षिणी पश्चिमी एशिया इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं इसके फल के प्रकार की। इसका जो फल प्रकार होता है फली, जिसको पोड के नाम से भी जाना जाता है। इसका फल प्रकार पोड होता है, जिसको फली भी कहा जाता है। और इसका जो उपयोगी भाग होता है, उपयोगी भाग यानी कि जिसको सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाता है खाने के लिए, या आर्थिक महत्व का जो भाग होता है ये होता है बीज। यानी कि मेथी के आर्थिक महत्व का या उपयोगी जो भाग होता है वो बीज कहलाता है। और इसका जो फल का प्रकार होता है वो फली या पोड कहलाती है। ठीक है, ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम वनस्पतिक नाम होता है। कुल होता है लेग्यूमिनेसी, फेबेसी या पेपोलियनेसी। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 16। उत्पत्ति स्थान यूरोप या दक्षिणी पश्चिमी एशिया। फल प्रकार फली होता है। जो उपयोगी भाग होता है इसका दोस्तों ये होता है बीज। उपयोगी भाग इसका बीज होता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं प्रोटीन, यानी कि मेथी जो होती है, मेथी के जो दाने होते हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो देखो दोस्तों, दानों में प्रोटीन की मात्रा, मेथी के दानों में जो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, मेथी के दानों में प्रोटीन की जो मात्रा पाई जाती है वो 14 से 19% तक होती है। यानी कि मेथी के दानों में प्रोटीन की मात्रा 14 से 19% तक पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो इनको। इसके बाद में अपन बात करते हैं मेथी के जो दाने होते हैं उनमें पाई जाने वाले प्रमुख एल्केलॉइड्स या जो रसायन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, दानों में पाए जाने वाले एल्केलॉइड्स या रसायन जो होते हैं, यानी कि मेथी के दानों में पाई जाने वाले एल्केलॉइड्स या रसायन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों देखिए,
वो रसायन होते हैं ट्राइगोनेलिन, ट्राइगोलेनिन, इसके अलावा होता है नियोरिन, और एक और रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिसको कहा जाता है डायोजेनिक। यानी कि ये ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं या ऐसे रासायनिक अवयव या एल्केलॉइड्स होते हैं जो मेथी के दानों में पाई जाते हैं। यानी कि मेथी के दानों में पाई जाने वाले प्रमुख एल्केलॉइड्स होते हैं, ये होते हैं ट्राइगोलेनिन, निरोइन और इसके अलावा डायोजेनिक, ये इसके दानों में पाई जाने वाले प्रमुख रसायन या एल्केलॉइड्स होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अपन मेथी के दानों में जो स्वाद और जो सुगंध आती है, मेथी के जो दाने या मेथी की पत्तियों में या मेथी में जो सुगंध आती है, स्वाद आता है, वो कौन से रसायन की उपस्थिति के कारण आता है। तो देखिए दोस्तों, मेथी में तो दोस्तों मेथी में जो सुगंध और जो स्वाद आता है वो कौन से रसायन के कारण आता है, तो वो देखना ट्राइगोनेलिन, मेथी के दानों में या मेथी के अंदर या मेथी के पादप के अंदर जो सुगंध और स्वाद आता है, ये ट्राइगोनेलिन एल्केलॉइड की उपस्थिति के कारण आता है। मेथी के दानों में सुगंध या मेथी में सुगंध व स्वाद किसके कारण आता है, तो मेथी में स्वाद व सुगंध का जो कारण होता है ये ट्राइगोनेलिन एल्केलॉइड या रसायन होता है, जिसके कारण मेथी में सुगंध और स्वाद आती है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं मेथी के जो दाने होते हैं वो कड़वे लगते हैं। तो मेथी के जो दाने होते हैं उनके कड़वापन के क्या कारण होता है, कौन सा रसायन पाया जाता है, तो देखिए दोस्तों, मेथी के दानों में यानी कि मेथी के दानों में कड़वापन या मेथी के दानों में जो कड़वा स्वाद आता है वो किसके कारण आता है, तो ओलियोरेजिन जो रसायन होता है, ओलियोरेजिन, ओलियोरेजिन रसायन की उपस्थिति के कारण मेथी के दानों में कड़वापन रहता है, यानी कि कड़वा स्वाद आता है, इसके कारण मेथी के दाने कड़वे लगते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना, मेथी में या फिर मेथी के दानों में पाई जाने वाले एल्केलॉइड्स होते हैं वो होते हैं ट्राइगोनेलिन, नियोरिन और डायोजेनिक। इसके अलावा मेथी में सुगंध व जो स्वाद का कारण होता है ये होता है ट्राइगोनेलिन। इसके अलावा मेथी के जो दाने होते हैं उनमें कड़वापन किसके कारण आता है, तो ओलियोरेजिन रसायन की उपस्थिति के कारण मेथी के दाने कड़वे लगते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं अपन मेथी क्या होती है। मेथी की पर परागण यानी कि परागण की जो क्रिया होती है वो कैसी होती है, तो मेथी में परागण की जो क्रिया होती है वो स्वपरागित होती है, यानी कि इसमें स्वपरागण की क्रिया होती है। ठीक है, मेथी एक स्वपरागित फसल है। ठीक है दोस्तों, यानी कि मेथी में परागण की जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, तो मेथी में जो परागण की क्रिया होती है विभिन्न कीटों के द्वारा होती है, जिनमें प्रमुख रूप से मधुमक्खी के द्वारा इनमें परागण की क्रिया संपन्न करवाई जाती है, यानी कि ये क्या होती है, स्वपरागित फसल होती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अपन बात करते हैं यानी कि जो मेथी के जो दाने होते हैं, मेथी की बुआई से पहले एक राइजोबियम कल्चर होता है, उसके द्वारा मेथी के दानों को उपचारित किया जाता है। तो वो कौन सा राइजोबियम कल्चर होता है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है, मेथी के दानों को कौन से राइजोबियम कल्चर से उपचारित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो राइजोबियम मेलिलोटाई नामक एक जैविक कल्चर होता है जिसके द्वारा मेथी के दानों को उपचारित किया जाता है बुआई से पहले। ठीक है, तो लिखिए, मेथी के बीजों को राइजोबियम कल्चर या राइजोबियम मेलिलोटाई मेथी के बीजों को राइजोबियम मेलिलोटाई कल्चर से उपचारित किया जाता है। ठीक है दोस्तों,
मेथी के जो बीज होते हैं यानी कि मेथी के जो दाने होते हैं उनको बुआई से पहले कौन से कल्चर से उपचारित किया जाता है? तो राइजोबियम मेलिलोटाई नामक कल्चर से मेथी के बीजों को उपचारित किया जाता है। और इसके अलावा मेथी के अलावा जो रिजगे के जो बीज होते हैं, रिजगे के बीजों को भी राइजोबियम मेलिलोटाई कल्चर होता है उससे उपचारित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अपन बात करते हैं मेथी के उत्पादन की, यानी कि विश्व में मेथी का उत्पादन और क्षेत्रफल में प्रथम स्थान कौन से देश का है? तो मेथी के उत्पादन और क्षेत्रफल में मेथी के उत्पादन व क्षेत्रफल में, मेथी के उत्पादन व क्षेत्रफल में भारत का प्रथम स्थान है। ठीक है दोस्तों, मेथी के उत्पादन व क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है? तो मेथी के उत्पादन व क्षेत्रफल में भारत का प्रथम स्थान है। यानी कि पूरे विश्व की बात की जाती है तो पूरे विश्व में मेथी का जो उत्पादन और जो क्षेत्रफल है ये अपने भारत देश का है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अपन यदि भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल व उत्पादन है, देखिए भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन राजस्थान का है। यानी कि विश्व की यदि बात करते हैं तो विश्व में मेथी के उत्पादन व क्षेत्रफल में भारत का प्रथम स्थान है। और यदि अपन भारत की बात करते हैं दोस्तों तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन है ये अपने राजस्थान का है। ठीक है दोस्तों, अपने राजस्थान में यानी कि पूरे भारत की लगभग 80% मेथी उगाई जाती है। ठीक है, भारत की 80% मेथी का जो उत्पादन व क्षेत्रफल है ये अपने राजस्थान का है। यानी कि संपूर्ण भारत में जो मेथी का उत्पादन व क्षेत्र है उसका लगभग 80% योगदान अपने अकेले राजस्थान का है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लेना इन्हें। मेथी के उत्पादन व क्षेत्रफल में विश्व में बात की जाती है तो विश्व में मेथी के उत्पादन व क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का प्रथम स्थान है। और भारत में यदि बात की जाती है तो राजस्थान का प्रथम स्थान है। यानी कि पूरे भारत का लगभग 80% मेथी का उत्पादन व क्षेत्रफल राजस्थान राज्य के पास है। ठीक है, इसके अलावा मेथी में जो सुगंध व स्वाद आती है ट्राइगोनेलिन रसायन की उपस्थिति के कारण। ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए इन्हें। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं राजस्थान में, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक मेथी का उत्पादन कहां पर होता है? तो राजस्थान में नागौर जिले में, राजस्थान में नागौर जिले में सर्वाधिक मेथी का उत्पादन होता है। अपने राजस्थान की बात की जाती है तो राजस्थान में नागौर जिले में मेथी का, राजस्थान में नागौर जिले में सर्वाधिक मेथी का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, जो नागौर में जिस मेथी का सर्वाधिक उत्पादन होता है, मेथी भी दो प्रकार की होती है। एक तो कसूरी मेथी होती है, ठीक है, जिसको सुगंधित या पान मेथी के नाम से भी जाना जाता है, और एक होती है देसी मेथी होती है। ठीक है, तो जो नागौर है इसमें सर्वाधिक उत्पादन जिस मेथी का होता है वो है पान मेथी, जिसको कसूरी मेथी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, पान मेथी या कसूरी मेथी के नाम से भी जिसे जाना जाता है, और जिसकी पत्तियां होती है वो क्या होती है? सुगंधित होती है। ठीक है, इसलिए इसको सुगंधित मेथी, पान मेथी या कसूरी मेथी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो नागौर जिला है इसमें कौन सी मेथी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो नागौर जिले में कसूरी मेथी, पान मेथी या फिर सुगंधित मेथी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और कसूरी जो मेथी होती है इसका वानस्पतिक नाम होता है ट्राइगोनेला कोर्निकुलेटा।
यानी कि जो पान मेथी या कसूरी मेथी होती है इसका वानस्पतिक नाम होता है दोस्तों ट्राइगोनेला कार्निकुलेटा। और जिसका सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है, तो राजस्थान के नागौर जिले में सर्वाधिक उत्पादन होता है कसूरी मेथी का, जिसको पान मेथी या सुगंधित मेथी के नाम से भी जाना जाता है और इसका वानस्पतिक नाम होता है ट्राइगोनेला कार्निकुलेटा। ठीक है, और इसकी जो पत्तियां होती है ना, ये क्या होती है, सुगंधित होती है, खुशबूदार होती है, इसलिए इसकी पत्तियों का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। यानी कि इसकी जो पत्तियां होती है उसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां होती है, मसाले होते हैं, वो बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं, ये तो हो गई मेथी दो प्रकार की होती है, मैंने बताया था कसूरी मेथी और एक देसी मेथी। तो जो देसी मेथी का सर्वाधिक उत्पादन है, देसी मेथी जिसे दाना मेथी के नाम से भी जाना जाता है, देसी मेथी या दाना मेथी का सर्वाधिक उत्पादन देसी मेथी या दाना मेथी का सर्वाधिक उत्पादन सीकर जिले में होता है। ठीक है दोस्तों, अपन ने सबसे पहले बात की थी विश्व में सर्वाधिक मेथी का उत्पादन व क्षेत्रफल भारत का है। भारत की बात की अपन ने तो राजस्थान का है। और यदि राजस्थान की अपन बात करते हैं तो राजस्थान में जो होती है मेथी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। तो राजस्थान में कसूरी मेथी जिसको पान मेथी या सुगंधित मेथी के नाम से भी जाना जाता है, उसके उत्पादन में नागौर जिला प्रथम स्थान रखता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं देसी मेथी जिसे दाना मेथी के नाम से भी जाना जाता है, तो उसके उत्पादन में राजस्थान का सीकर जिला प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, मेथी दो प्रकार की होती है, एक तो कसूरी मेथी और एक दाना मेथी। ठीक है दोस्तों, और जो मेथी होती है, कसूरी मेथी होती है, इसकी सूखी पत्तियों का प्रयोग विभिन्न प्रकार की सब्जियां बनाने में या फिर मसाले बनाने में किया जाता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं बीजीय मसालों में। ठीक है, अभी बीजीय मसाले ही पढ़ रहे हैं अपन, और बीजीय मसालों से संबंधित जो अनुसंधान केंद्र हैं ये अपने तबीजी अजमेर में स्थित है। ठीक है, तो नोट कीजिए, बीजीय मसालों में मेथी का तीसरा स्थान आता है। बीजीय मसालों में मेथी का तीसरा स्थान आता है। ठीक है, इसका तीसरा स्थान है। अपन बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड पे आता है जीरा। ठीक है दोस्तों, और यदि बात करते हैं अपन फर्स्ट की, तो फर्स्ट पे आता है धनिया। ठीक है, बीजीय मसालों में जो मेथी होती है उसका तीसरा स्थान आता है, सेकंड स्थान जीरे का आता है बीजीय मसालों में, और जो प्रथम स्थान पर है वो आता है धनिया। यानी कि बीजीय मसालों में प्रथम स्थान धनिये का, द्वितीय स्थान जीरे का, और जो तृतीय स्थान है ये मेथी का आता है। ठीक है दोस्तों, अपन बात करते हैं कि मेथी का जो प्रवर्धन होता है, प्रवर्धन मेथी का बीजों के द्वारा ही किया जाता है, किसी भी प्रकार के वनस्पतिक भागों के द्वारा इनका प्रवर्धन नहीं किया जाता है। तो मेथी की अपन बात करते हैं बीज दर की। तो देखो दोस्तों, मेथी की जो बीज दर होती है, ये मेथी की जो बीज दर होती है ये 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। यानी कि एक हेक्टेयर में मेथी के जो बीजों की जो बुआई की जाती है उनकी जो संख्या होती है वो, यानी कि उनका जो भार होता है वो लगभग 20 से 25 केजी तक होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं अपन दूरी की, यानी कि इनकी पौधे से पौधे, वो पंक्ति से पंक्ति की मध्य की जो दूरी होती है वो क्या रखी जाती है। तो दोस्तों मेथी की जो बुआई होती है वो 30 × 10 सेंटीमीटर की दूरी पर की जाती है। बात करते हैं गहराई की, यानी कि मेथी के जो बीज होते हैं उनकी बीजों की जो गहराई रखी जाती है भूमि में वो लगभग रखी जाती है दोस्तों 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की गहराई पर मेथी के बीजों की बुआई की जाती है। बीज दर की अपन बात करते हैं तो इसकी बीज दर कई बार पूछी गई है कंपटीशन एग्जाम में, मेथी की बीज दर कितनी होती है। तो दोस्तों मेथी की बीज दर 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर होती है। दूरी होती है, तो दूरी की अपन बात करते हैं तो 30 × 10 सेंटीमीटर इसकी दूरी रखी जाती है। और इसकी जो गहराई होती है बीजों की, वो बीजों की गहराई रखी जाती है दोस्तों 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा नोट कर लो इन्हें। इसके अलावा अपन बात करते हैं जलवायु की, यानी कि मेथी की जो फसल होती है उसके लिए कौन सी जलवायु अनुकूल होती है। तो देखिए दोस्तों, जलवायु
मेथी की जो फसल होती है उसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, मेथी की जो फसल होती है उसकी खेती के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। और मेथी क्या होती है, मेथी की जो फसल होती है, मेथी की फसल पाले को आसानी से, मेथी की फसल पाले को आसानी से सहन कर लेती है। यानी कि सर्दियों में मेथी की बुआई की जाती है, लगभग मेथी की बुआई का समय होता है वो नवंबर का समय होता है। ठीक है दोस्तों, तो दिसंबर जनवरी के जो महीने होते हैं उनमें मेथी की अच्छी वृद्धि होती है और उस समय पाला पड़ने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि जब क्या होता है धरातल का जो तापमान होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ जाता है। ठीक है, और जैसे नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में यदि इसकी बुआई की जाती है तो वहाँ तो जो टेम्परेचर है लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही रहता है। ठीक है, तो उन क्षेत्रों में क्या होता है पाला पड़ने की संभावना अधिक होती है। तो मेथी एक ऐसी फसल होती है जिनके ऊपर पाले का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि पाले को आसानी से ये सहन कर लेती है। ठीक है दोस्तों, जलवायु की बात हो गई, तो जलवायु होती है ठंडी जलवायु आवश्यक होती है। ठीक है, और मेथी की फसल पाले को आसानी से सहन कर लेती है। इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं मृदा की, तो इसकी खेती के लिए क्या होती है, दोमट मृदा, दोमट मृदा उपयुक्त होती है। मेथी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो मृदा होती है ये दोस्तों दोमट मृदा होती है। और इसके अलावा जो क्षारीय मृदाएं होती है, क्षारीय मृदाएं होती हैं उनको आसानी से सहन कर लेती है। यानी कि क्षारीय मृदाओं में मेथी की जो फसल है ये आसानी से इनकी खेती की जाती है। मेथी की खेती क्षारीय मृदाओं में आसानी से की जा सकती है। ठीक है, जलवायु ठंडी जलवायु। इसके अलावा मृदा की बात करते हैं तो दोमट मृदा उपयुक्त होती है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में बात करते हैं अपन इसकी किस्मों की। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में जो पूछने लायक क्वेश्चन होते हैं वो सबसे ज़्यादा इसकी जो किस्में हैं उसी में से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रमुख किस्मों की यदि अपन बात करते हैं दोस्तों, तो राजेंद्र क्रांति सबसे मुख्य किस्म मानी जाती है। इसके अलावा हिसार सोनाली, राजेंद्र क्रांति, हिसार सोनाली, RMT1 जिसे प्रभा के नाम से भी जाना जाता है। RMT1 जो किस्म होती है मेथी की उसे प्रभा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आगे लिखिए RMT 143 राजेंद्र क्रांति, हिसार सोनाली, RMT1 जिसे प्रभा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा RMT 143। इसके बाद में बात करते हैं अपन UM1, मेथी की जो UM1 जो UM 144 जो किस्म है ये जोबनेर से विकसित की गई है। जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर में जो है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, जोबनेर से विकसित, तो कई बार पूछ लिया जाता है जोबनेर से विकसित मेथी की किस्म कौन सी है, तो दोस्तों UM 144 जोबनेर से विकसित मेथी की किस्म है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करते हैं CO1 व CO2 ये भी मेथी की मुख्य किस्में होती है, प्रमुख किस्में होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं अगली किस्म है लोम सिलेक्शन। ठीक है दोस्तों, लोम सिलेक्शन, राजेंद्र क्रांति, हिसार सोनाली, RMT1 जिसे प्रभा के नाम से भी जाना जाता है, RMT 143, UM 144 जो जोबनेर से विकसित की गई है। इसके अलावा बात करते हैं CO1, CO2, लोम सिलेक्शन। इसके अलावा बात करते हैं अपन पंत रागिनी। इसके आगे हैं पूसा अर्ली बंचिंग, पूसा अर्ली बंचिंग। ये दोनों जो किस्में हैं ये IARI यानी कि जो IRI में जो पूसा संस्थान है,
ठीक है दोस्तों। पूसा संस्थान, तो ये जो किस्में हैं ये पूसा संस्थान से विकसित किस्में हैं। और अपन बात करते हैं तो ये दोनों किस्में होती हैं ना मेथी की, ये दोनों क्या होती है, सब्जी बनाने के लिए, यानी कि सब्जी के लिए सबसे उपयुक्त होती है। सब्जी के लिए सबसे उपयुक्त जो किस्में होती है मेथी की वो होती है पंतर रागिनी और पूसा अर्ली बंचिंग, जो IARI से विकसित की गई है, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसको पूसा संस्थान के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ से ये दोनों किस्में विकसित की गई है। ठीक है दोस्तों, इनको ज़रा ध्यान में रखना। हिसार सोनाली, राजेंद्र क्रांति, UM 144 जो कहाँ से विकसित की गई है, जोबनेर से विकसित की गई है। इसके अलावा अपन बात करते हैं पंतर रागिनी और पूसा अर्ली बंचिंग, ये दोनों किस उपयोगिता के लिए बोई जाती है, तो दोस्तों ये दोनों जो किस्में होती है सब्जी के लिए सबसे उपयुक्त होती है। और ये दोनों किस्में IARI की भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, जिसको पूसा संस्थान के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ से ये किस्में विकसित की गई है। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो किस्म है उसकी अपन बात करते हैं दोस्तों। तो अपन बात करते हैं RMT 305। RMT 305 जो इसकी किस्म है मेथी की, RMT 305 जो किस्म है ये है प्रथम निर्धारित वृद्धि वाली किस्म। प्रथम निर्धारित वृद्धि वाली किस्म है ये। तो प्रथम निर्धारित वृद्धि वाली का किस्म का मतलब क्या है, तो प्रथम निर्धारित वृद्धि वाली जो किस्म है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि ये जो किस्म होती है ये सबसे पहले अपने जो वानस्पतिक भाग होते हैं उनमें वृद्धि करती है, और जब इसके वानस्पतिक भागों की वृद्धि हो जाती है जिसके बाद ही ये लैंगिक परिपक्वता को पूर्ण करती है, यानी कि जब ये क्या होती है पूर्ण रूप से इसके वानस्पतिक भागों का निर्माण हो जाता है उसके बाद ही इसमें बीज बनने लगते हैं। यानी कि मेथी की जो प्रथम निर्धारित तो वृद्धि वाली जो किस्म है ये कौन सी है, तो दोस्तों RMT 305 है, इसकी प्रथम निर्धारित वृद्धि वाली किस्म मानी जाती है। तो देखिए प्रथम निर्धारित वृद्धि वाली किस्म, दोस्तों मेथी की प्रथम निर्धारित वृद्धि वाली किस्म कौन सी होती है, तो RMT 305 मेथी की प्रथम निर्धारित वृद्धि वाली किस्म होती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गए मेथी की प्रमुख किस्में। मेथी की प्रमुख किस्मों की अपन बात करते हैं तो राजेंद्र क्रांति, हिसार सोनाली, RMT 1 जिसको प्रभा के नाम से भी जाना जाता है, RMT 143, UM 144 जो जोबनेर से विकसित है, CO12 लोम सिलेक्शन, पंतर रागिनी, पूसा अर्ली बंचिंग जो IARI जिसको पूसा संस्थान के नाम से भी जाना जाता है और सब्जी बनाने के लिए उपयुक्त होती है, यहाँ से विकसित की गई है। इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं तो RMT 305 जो प्रथम निर्धारित वृद्धि वाली किस्म है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अपन बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो बाकी जो मसाले वाली फसलें पड़ गई आती उनके समान ही इसकी खरपतवार नियंत्रण है इसका। तो देखिए खरपतवार नियंत्रण की यदि अपन बात करते हैं तो खरपतवार नियंत्रण के लिए फ्लूक्लोरेलिन और इसके अलावा एक पेंडिमिथेलिन। ठीक है दोस्तों, फ्लूक्लोरेलिन व पेंडिमिथेलिन फ्लूक्लोरेलिन व पेंडिमिथेलिन जो खरपतवार नाशी होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है और उनकी 1 से 1.5 kg प्रति हेक्टेयर मात्रा प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मेथी के जो खरपतवार हैं, ठीक है, कोई पर्टिकुलरली खरपतवार तो है नहीं, अनेक प्रकार के जो खरपतवार हैं उगाते हैं, तो उनके नियंत्रण के लिए फ्लूक्लोरेलिन व पेंडिमिथेलिन खरपतवार जो नाशी होते हैं, खरपतवार नाशी होते हैं, यानी कि खरपतवारों को नाश करने वाले या नष्ट करने वाले रसायन होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है और उनकी मात्रा रखी जाती है 1 से 1.5 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उनकी मात्रा रखी जाती है। ठीक है दोस्तों,
इसके आगे अपन बात करते हैं इसकी प्रमुख रोग या बीमारियों की, यानी कि मेथी के अंतर्गत कौन से रोग या बीमारियां हैं जिनका प्रकोप सर्वाधिक होता है, जिसके द्वारा मेथी की फसल को सर्वाधिक नुकसान होता है। रोग या बीमारियां, यानी कि मेथी के जो प्रमुख रोग या बीमारियां उनकी अपन बात करते हैं। तो दोस्तों मेथी का जो सबसे प्रमुख रोग होता है वो होता है चूर्णील आशिता, चूर्णील आशिता जिसे छाछा रोग के नाम से भी जाना जाता है, जिसे छाछा रोग के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो छाछा रोग का जो प्रकोप होता है ये पत्तियों की ऊपरी सतह पर और पौधों की जो ऊपरी भाग होते हैं उनके ऊपर होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक कवक होता है इरिसाइपी पोलीगोनी, इरिसाइपी पोलीगोनी जो कवक होता है उसके द्वारा यह रोग हो जाता है चूर्णील आशिता या छाछा रोग। और इसके नियंत्रण के लिए केराथेन जो रसायन होता है उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि मेथी में होने वाला सबसे प्रमुख रोग होता है चूर्णील आशिता या छाछा रोग, जो क्या होता है इरिसाइपी पोलीगोनी नामक कवक रोग होता है, कवक होता है जिसके द्वारा होता है, यानी कि ये एक कवक जनित रोग होता है और इसके नियंत्रण के लिए केराथेन रसायन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं। तो दूसरा है इसका मृदु रोमिल आशिता, इसका दूसरा प्रमुख रोग माना जाता है मृदु रोमिल आशिता, यानी कि इस रोग के लक्षण पत्तियों की निचली सतहों पर दिखाई देते हैं। मृदु रोमिल आशिता जो रोग है इसके लक्षण पत्तियों की निचली सतहों पर दिखाई देते हैं और ये होता है पर्नोस्पोरा ट्राइगोनेली कवक के द्वारा, ठीक है दोस्तों। मेथी का जो मृदु रोमिल आशिता जो रोग होता है ये पर्नोस्पोरा ट्राइगोनेली नामक कवक के द्वारा होता है और इसके नियंत्रण के लिए मेनकाजेब व डाइथेन Z78 जो रसायन है या कवकनाशी है उनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा रोग है मृदु रोमिल आशिता जो पर्नोस्पोरा ट्राइगोनेली नामक कवक के द्वारा होता है और इसके नियंत्रण के लिए मेनकाजेब और डाइथेन Z78 का प्रयोग किया जाता है। अगले रोग की यदि अपन बात करते हैं दोस्तों तो अगला रोग है इसका जड़ गलन, यानी कि मेथी का ये जो रोग है जड़ गलन, जिसके कारण मेथी की जो जड़ें होती है ये सड़ने लग जाती हैं और ये होता है कवक जनित रोग होता है। तो क्या होता है राइजोक्टिना स्पीशीज जो कवक हैं उसके द्वारा ये रोग होता है और इसके नियंत्रण के लिए बाविस्टीन का प्रयोग किया जाता है। बाविस्टीन जो कवकनाशी होता है उसका प्रयोग इसके नियंत्रण के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। मेथी का सबसे प्रमुख रोग होता है चूर्णील आशिता या छाछा रोग जो इरिसाइपी पोलीगोनी नामक कवक के द्वारा होता है और इसके नियंत्रण के लिए केराथेन रसायन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मृदु रोमिल आशिता जो पर्नोस्पोरा ट्राइगोनेली कवक के द्वारा होता है और मेनकाजेब और डाइथेन Z78 का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं जड़ गलन की, तो राइजोक्टिना स्पीशीज जो कवक होता है उसके द्वारा ये रोग होता है और इसके नियंत्रण के लिए अपन बाविस्टीन नामक रसायन का या कवकनाशी का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अपन बात करते हैं इसकी उपज की, यानी कि जो मेथी की जो उपज होती है ये लगभग कितनी प्राप्त हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो जो देसी मेथी होती है, देसी मेथी यानी कि दानों की उपज, देसी मेथी जिसका जो आर्थिक महत्व होता है, यानी कि व्यवसाय किस व्यवसाय के लिए अपन उगाते हैं, वाणिज्यिक पर्पज क्या रहता है उसका, तो देसी मेथी को अपन दानों की उपज के लिए उगाते हैं दोस्तों। तो उसका जो उपज होती है ये 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है।
यानी कि 1 हेक्टेयर से लगभग 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। और बीज दर जो रखी जाती है 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। इसके अलावा बात करते हैं अपन कसूरी मेथी की दोस्तों। तो जो कसूरी मेथी होती है, कसूरी मेथी की अपने को जो पर्पज होती है वो क्या प्राप्त होती है, इसकी जो पत्तियां होती है और इसकी उपज अपने को लगभग 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अपन बात करते हैं उपज की। तो मेथी की जो उपज होती है, मेथी 2 प्रकार की होती है, देसी मेथी, कसूरी मेथी। यानी कि कसूरी मेथी नागौर में, देसी मेथी जो सीकर में देसी मेथी जिसको दानों की उपज के लिए उगाया जाता है और इसकी जो उपज होती है 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा बात करते हैं कसूरी मेथी जो पत्तियों के लिए उगाई जाती है और इसकी जो उपज होती है 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्राप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अपनी जो ये मेथी की फसल थी इसका जो भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे या इनसे संबंधित जो मेथी से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं थी, जो भी वैज्ञानिक खेती होती थी इसकी, उसके बारे में अपन ने आज जानकारी प्राप्त की है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।